Hello everyone, this is me Neeraj Verma welcoming you again on a wireless era and obviously thumbnail देखे होंगे एंड अभी काउंसलिंग मतलब होने वाली है लेटरल एंट्री की। तो ऑब्वियसली मतलब हमारे दिमाग में चलता है कि हम एडमिशन ले या ना ले। तो एज आई एम डूइंग बीटेक, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे व्हाट एवर द आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो जस्ट ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। तो हमने थंबनेल पे लिखा है कि मतलब सीयूटी से बीटेक करना कितना हेल्पफुल होगा, करे या ना करे। देखिए इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो आई रिक्वेस्टेड यू कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका डाउट शायद ना हो, ऐसा कोई डाउट ना हो जो मेरे साथ ना हुआ हो और मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे फर्स्ट पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट को लेके, जैसे मैंने एक पेपर पे सब जो भी मेरे साथ हुआ था, जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उसको सभी को इंक्लूड करके एक अच्छा सा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो में सब चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बीटेक से लेटरल एंट्री से बीटेक करना एक सौभाग्य से कम नहीं। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहें, बीटेक में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो जेई मेंस के थ्रू आते हैं। एंड अगर आप 12 से मतलब अपने डिप्लोमा किया हो, तो आप अगर जेई मेंस का थोड़ा भी प्रिपरेशन किए होंगे या एक बार भी एग्जाम किए होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि जेई मेंस इन कंपेरिजन ऑफ सीयूईटी लीट या सीयूईटी यूजी कितना ईजी होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँ वेरी सिंपली, तो हम मतलब सीयूईटी लीड का फाइनल ईयर में होते हैं डिप्लोमा के, और तब सोचते हैं कि हमें लीड की तैयारी करनी चाहिए और सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा फाइनल ईयर होता है, जिसमें कि लास्ट में जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है उसमें प्रोजेक्ट भी होता है थर्ड ईयर में। तो हम मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सीयूईटी लीड का, लेकिन थोड़े से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे नंबर ला के और हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। जैसे बढ़िया कॉलेज हो गया यूपी का HBTU, ट्रिपल MUT, IIT लखनऊ, ऐसे कॉलेज में हमें बहुत आसानी से मतलब एडमिशन मिल जाता है। तो मतलब मैं क्या कहने वाला हूँ, ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अवसर रहेगा कि अगर आपको एडमिशन मिलता है ऐसे कॉलेज में, यहाँ आएँगे जैसे ट्रिपल एम हो गया, HBT हो गया, IIT लखनऊ, ऐसे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप बहुत प्रकार के मतलब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से आपको मिलने का अवसर मिलेगा, बहुत चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, देन डैम श्योर आपको बीटेक करनी चाहिए। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मतलब जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, अगर मैं आरएसएस की बात करूँ तो आरएसएस में देखिए जो बच्चे आए हैं, मतलब ये राजकीय इंजीनियरिंग होता है, थोड़ा सा इसका जो लेवल होता है HBTU जो ट्रिपल एम है, IIT लखनऊ, थोड़ा उससे कम होता है। लेकिन इसमें भी जो बच्चे आते हैं वो अच्छे रैंक वाले ही आते हैं, मतलब जिनका 5-6 लाख है। या अगर HBTU की बात करें तो CSC में 22,000 जो रैंक होता है जेई मेंस में, वहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है। अब सोच सकते हैं जो 22,000 जेई मेंस में रैंक ला रहा है वो कितना मेहनत किया होगा जेई मेंस के लिए। तो वेरी सिंपली क्या है ना, तो देखिए जो मतलब ये हमारा डिप्लोमा होता है और जो AKTU या जो भी ट्रिपल एम HBTU होता है, देखिए डिप्लोमा जो होता है 10th लेवल पे होता है, और जो हमारा AKTU होता है और जो मतलब बीटेक होता है वो 12th बेसिस पे होता है। तो जो हम डिप्लोमा में 2 ईयर में जो कवर करते हैं, मतलब जो 2 साल में हम पढ़ते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं वो 1 साल में ही कवर कर लेते हैं। क्योंकि फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, 10th लेवल पे हमारा डिप्लोमा होता है, लेकिन 12th लेवल पे हमारा जो बीटेक होता है। तो यहाँ जो फर्स्ट ईयर की स्कूलिंग होती है, फर्स्ट ईयर की स्कूलिंग होती है, मतलब फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई होती है वो हम 2 साल में पढ़ते हैं डिप्लोमा में। तो यहाँ के जो स्टूडेंट की लेवल होती है, मतलब क्वेश्चन करने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की, क्योंकि वो जेईई मेंस का प्रिपरेशन करके आते हैं, और यहाँ पे भी मतलब आपको 1 साल मतलब 2 साल ड्रॉपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो प्रिपरेशन करते हैं, वो अच्छा कॉलेज चाहते हैं। लेकिन अगर लास्ट में नहीं मिलता तो वो आरएसएस में भी आ जाते हैं, या मतलब जिनको आईआईटी नहीं मिलता है, ट्रिपल एनआईटी नहीं मिलता है, तो वो HBTU ट्रिपल एम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन आईआईटी से थोड़ा कम रैंक रहता है, मिल जाता है। तो यहाँ आने के बाद आपको ऐसे स्टूडेंट से मतलब आप मिलने वाले हैं जिससे जिनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। तो देखिए बीटेक करना ऑब्वियसली अच्छा रहेगा अगर आप मन बनाए हैं, एंड ऑब्वियसली 3 साल के लिए आप अपना कैरियर मतलब बिल्ड करना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। देखिए अगर आप ट्रिपल MUT, HBTU या IIT लखनऊ ऐसे कॉलेज में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत से क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि जो मतलब डिप्लोमा से थोड़ा कंपेरिजन करूँ, तो डिप्लोमा में जो हम अभी मैंने बताया कि 2 साल में पढ़ते हैं, यहाँ 1 साल में पढ़ते हैं। तो यहाँ जब आएंगे ना, आप मान के चलिए डिप्लोमा के अगर आप टॉपर हैं, तो यहाँ आके आपको एवरेज जैसा आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जेई मेंस के लिए। और हमारा क्या होता है, जैसे अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ,
तो हमारा जो होता है डिप्लोमा लेवल जो होता है थ्योरेटिकल बेस पे होता है, मतलब थ्योरी ज़्यादा आती है, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल नामात्र आता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिप्लोमा मतलब बीटेक की बात करें तो बीटेक में विदाउट कैलकुलेटर आप कोई भी ब्रांच हो, विदाउट कैलकुलेटर आप अपनी बीटेक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा दिक्कत हमें फेस होने लगती है जब हम बीटेक करने आते हैं, तो थोड़ा हमें न्यूमेरिकल जो अगर हम पोर्शन अगर उस पे फ़ोकस ना किए हों डिप्लोमा में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपको अच्छा रैंक है और ट्रिपल एम या एचबीटीयू मिलता है, तो ऑब्वियसली उसमें एडमिशन कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी कंपनीज़ आती हैं अच्छी-अच्छी कंपनी, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैं हूँ, तो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ जैसे हिंडाल्को हो गया, एल&टी हो गया, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि डायरेक्ट ऑन कैंपस अच्छी कॉलेजों में आती हैं। अगर आरएससी की बात करें, आरएससीज़ जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं, यहाँ की रियलिटी यहाँ पे कंपनीज़ मतलब नाम मात्रा में आती हैं। लेकिन अगर इसकी जो एडवांटेज है आरएससी में पढ़ने की, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो तो जानते हैं कि यहाँ पे कंपनीज़ नहीं आने वाली होती है, तो उनका मेन फ़ोकस गेट पे होता है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे होता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे या गेट से आगे एमटेक करना हो, तो आप ऑब्वियसली आरएसएस में आ सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आरएसएस की एक और फ़ायदे होती हैं कि इसमें थोड़ा फ़ी जो होता है कम होता है, और यहाँ पे मतलब आराम से आप हॉस्टल में रह के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट की। लेकिन अगर मैं आपको फिर से एचबीटीयू या ट्रिपल एम या अच्छे कॉलेज में ले चलूँ, जैसे आईआईटी लखनऊ हो गया, यहाँ पे कंपनीज आती हैं, ऑन कैंपस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे देखिए थोड़ा हमारा जो अगर आप एचबीटीयू ट्रिपल एम में पढ़ते हैं तो थोड़ा हमारा मतलब पढ़ाई का लेवल डिवाइड हो जाता है। कुछ समय हम प्राइवेट कंपनीज के बारे में सोचते हैं, वहाँ उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारी जो होती हैं स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एमटेक करना हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आइए, आरएसएस में कम पैसे में बहुत अच्छे से आपको गवर्नमेंट जो प्रोफेसर होते हैं उनसे आपको मुलाकात होगी। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने एचबीटीयू ट्रिपल एम या एकेटीयू मैंने लिखा है अपने थंबनेल पे, तो सब चीज़ को इंक्लूड करके करके मैं यही कहूँगा कि अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराइए, और अगर रैंक अच्छे नहीं है तो आप आरएसएस में आ सकते हैं, और ऑब्वियसली आप एडमिशन लीजिए। और अगर आप फिर से मैं थोड़ा-सा इंक्लूड करना चाहूँगा, तो डिप्लोमा में देखिए कोई भी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिप्लोमा में बहुत अच्छे से हम हल्के में लेके मतलब जस्ट बहुत हल्के में हम लेके अपना डिप्लोमा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हल्के में लेंगे तो मतलब आप हल्का समझ सकते हैं। यहाँ पे सीटीज़ देना पड़ता है सबसे पहले। आपको इंटरनल के लिए देखिए हमारे डिप्लोमा में कोई मैटर नहीं होता है, आराम से इंटरनल मिल जाता है। अगर आपका अच्छा बॉन्डिंग है क्लास टीचर से या एचओडी से तो इंटरनल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सीटी देना पड़ेगा, क्लास टेस्ट। अच्छे मार्क्स आएँगे, अच्छे सीटी मिलेंगे, नहीं आएँगे, नहीं मिलेंगे। क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स जो होता है बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑन द लेवल ऑफ डिप्लोमा इफ आई कंपैरिज़न बीटेक, तो आपको असाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। प्रैक्टिकल लिखना होगा, क्लासेस करना होगा, मतलब आपको 75% कैसे भी आपको अटेंडेंस देना ही पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो देखिए बहुत से लोग प्राइवेट से बीटेक भी कर लेते हैं जॉब करने के बाद आफ्टर डिप्लोमा। आई थिंक अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी अटेंडेंस है वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी अब। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव आपका आधार कार्ड से बायोमेट्रिक होगा और डायरेक्ट मतलब आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो जो हम बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और बीटेक भी करते हैं, तो ऐसा अब आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। जो भी चीज़ मैंने बताया आफ्टर रिसर्च करके बहुत चीज़ मैंने बताया और सभी चीज़ को मैंने इंक्लूड किया। तो अगर आपके पास बजट कम है, आपकी रैंक कम है, तो आप नो डाउट आरएसएस में आ सकते हैं। अगर आप योर लेवल इज़ टू जस्ट प्रिपेयर फॉर गेट, अगर एक बार और आप आईआईटीज़ में अपना मतलब अपने आप को देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि गेट से अच्छा रैंक लाएँ और आईआईटी से एमटेक करें। तो ऑल द थिंग आई हैव इंक्लूडेड। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो या जो भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड आई वुड लाइक टू मतलब कि आप लोग की जो भी डाउट हो उसको क्लियर करो, क्योंकि इट्स माय पैशन टू हेल्प इफ़ यू हैव एनी डाउट। बिकॉज़ मैं भी जब थर्ड ईयर में था ऑफ डिप्लोमा, एंड देयर आर सो मेनी डाउट, एंड डाउट को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं मिलता था। तो अगर आपका कोई डाउट है, तो अगर हम आपका डाउट मतलब सॉल्व कर सकते हैं, एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, तो इट विल बी प्लेज़र फॉर मी। तो लास्टली प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ नॉलेज हो पाए और वो एक राइट डिसीजन ले पाएँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू।